हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने स्कूल का किसी 10 बच्चों का वजन जो है लिख लेना है। उसके बाद इसका क्या करना है? वजन इकट्ठा करके इसका परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कॉपी में हल करके लिखते हैं। ठीक, विद्यार्थियों का वजन लिखना है तो हम लोग अपने स्कूल का विद्यार्थी किसी भी किसी भी विद्यार्थियों का वजन लिख लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर 20, 32, 44, 22, 28, 31, 35, 38, 42, 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थियों का वजन मान लिए। किसी का 20 है, किसी का 32 है, किसी का 44 है, किसी का 22 है, किसी का 28 है, किसी का 31। इसी तरह से अलग अलग वजन है सबका। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का अधिकतम वजन। सबसे पहले अधिकतम वजन लिख लेना है कि अधिकतम वजन क्या है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों का अधिकतम वजन। इसमें देखना सबसे अधिकतम वजन क्या है। सबसे अधिक वजन 42 है, तो लिख देंगे सबसे अधिकतम वजन 42। अब फिर क्या कह रहा है? विद्यार्थियों का न्यूनतम वजन। ठीक है, तो न्यूनतम वजन का मतलब क्या होता है? सबसे कम वजन। सबसे कम वजन क्या है? 20, तो लिख लेंगे 20। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करने के लिए? परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो परिसर क्या होता है? अधिकतम वजन माइनस न्यूनतम वजन। ठीक है, तो परिसर हम लोग लिख रहे हैं परिसर अधिकतम वजन क्या है? 42 माइनस न्यूनतम वजन 20। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 42 में 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 22। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग विद्यार्थियों के वजन का परिसर है। लिख देंगे वजन का परिसर। परिसर है क्या है? 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये 22 में ही मिले। हम लोग इसका वजन अगर अलग अलग मानेंगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्या करा क्वेश्चन में कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने अपने स्कूल का, अपनी कक्षा का किसी 10 बच्चों का वजन लिख लेना अलग अलग वजन में। ठीक है, और उसका परिसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्या लिखना है, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 7 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया प्रथम 7 पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए कहा है, तो हम लोग लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? राशियों का जोड़। तो लिख लेंगे राशियों का जोड़ बटा राशियों का योग। राशियों की संख्या, तो लिखेंगे राशियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालता? प्रथम 7 पूर्ण संख्या। प्रथम 7 पूर्ण संख्या, तो 0 से शुरू होता पूर्ण संख्या। 0 से लेकर 6 तक 7 प्रथम पूर्ण संख्या हो गया। और इसका माध्य निकालना, तो माध्य क्या है? राशियों का जोड़ और राशियों की संख्या। तो हम लोग लिख लेंगे इसको माध्य बराबर क्या क्या है? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब बटे में क्या हो जाएगा? इसको गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है। माध्य 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21।
तो क्या हो जाएगा 21/7। इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 3। तो माध्य क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो इस संख्या को जो दिया गया है इसको हम लोग एक सारणी बना के इसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद इसका जो है 1 2 3 4 जो है चारों को बड़े बड़े से सॉल्व करेंगे। तो एक हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। ये जो दिया गया है इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद जो दिया गया था उसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जैसे लिखें अंक, अंक मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, इसमें लिखेंगे बारंबारता, वार्ता। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया, 1 से लेकर 9 तक ही दिया गया है और 2 अंक का नहीं दिया गया है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 तक है ना। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसका मिलान चिन्ह करना है। ठीक है। तो देखना है एक कितना बार दिया हुआ है, एक देखना है यहाँ से यहाँ तक एक बार दिया हुआ है तो एक लिखेंगे। 2 देखना है 2 कितना बार दिया गया है, एक बार यहाँ दिया गया है, एक बार यहाँ 2 बार, और यहाँ 2 बार दिया गया है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, 3 3 कितना बार दिया गया है। ठीक है, तो 3 को देखना है, एक 3 कितना बार दिया है, एक बार, तो उस सामने में एक लिख लेंगे। अब देखना है 4 कितना बार दिया गया है, एक 1 2 3, तो 4 कितना बार दिया गया है 3 बार, तो लिख लेंगे इसको। अब 5 देखना है 5 कितना बार दिया गया है, 1 2 3 4 1 5, 5 कितना बार दिया गया है 5 बार, तो 5 कैसे लेंगे 1 2 3 4 1 ऐसे 5। ठीक है। अब देखना है 6 कितना बार दिया गया है, 1 2 3 4, 6 कितना बार दिया गया है 4 बार, तो 1 2 3 4। ठीक है। अब देखना 7 कितना बार दिया गया है, एक बार, और एक बार यहाँ लास्ट में 2 बार, तो लिखेंगे 7 को 2 का चिन्ह देंगे इसे। अब 8 कितना बार दिया गया है, एक बार, तो 1 लगा देंगे। अब 9 देखना है कितना बार दिया गया है, 9 भी एक ही बार दिया गया है। ठीक है, 9 कितना बार दिया है, एक बार, तो यहाँ 1 का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब इस बारंबारता को लिख लेंगे, 1 कितना बार आया है, एक बार, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 3 कितना बार, एक बार, तो इसको 1 लिखेंगे। 4 कितना बार है 3 बार, तो 3 लिखेंगे। 5 तो 5 बार, 6 तो कितना बार है 6 4 बार, 7 2 बार, 8 एक बार, 9 इसके नीचे सामने सामने लिखेंगे 9 एक बार। ठीक है। अब देखिए इसको यहीं तक छोड़ दो। अब क्वेश्चन पढ़ा जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो इसमें लिख देंगे सबसे बड़ा अंक, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 9 है। ठीक है। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक इसमें 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे छोटा छोटा अंक 1 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन अंकों का परिसर क्या है, इन अंकों का परिसर क्या है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, अधिकतम बड़े अंकों में से छोटे अंकों को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। नंबर 3, सबसे बड़ा क्या है 9, तो लिखेंगे 9 माइनस सबसे छोटा 1, तो क्या आ जाएगा बराबर
8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अंकीय गणितीय के माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ अंक गणितीय का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अंक गणित का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? सबको जोड़, राशियों का जोड़ और संख्याओं का, टोटल संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको यहाँ सब संख्याओं को टोटल करके हम लोग जोड़ सकते हैं एक साथ में। यहाँ से यहाँ तक सब संख्याओं को जोड़ लेंगे और एक बार संख्या को गिनती कर लेंगे, जितना उतना से भाग लगा देंगे। तो यहाँ जोड़ने से गलत हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ कर लेंगे। एक को एक से गुना करेंगे, क्या होगा? एक। दो गुना दो करेंगे, दो को दो से गुना करेंगे, क्या होगा? 4। दो दो बार, तो 2 दूना 4। अब तीन को एक से गुना करेंगे, क्या होगा? 3। अब 3 को 4 से गुना करेंगे, क्या होगा? 4 तिया 12। 5 गुना 5 करेंगे, क्या होगा? 25। अब 6 गुना 4 करेंगे, क्या होगा? 24। अब 7 गुना 2 क्या हो जाएगा? 14। 8 गुना 1 करेंगे, क्या होगा? 8। अब 9 गुना 1 करेंगे, क्या होगा? 9। इन सबको टोटल करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 4 और 1 5, 3 8 और 2 10, 5 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 23 7 30, 30 और 10 40 का जीरो हाथ मेरा 4। 4 1 5 2 7 2 9 1 10, 10 का जीरो हाथ मेरा 1। कितना हो गया? 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अंक गणितीय, इनके गणितीय माध्य क्या आ गया? टोटल 100। अब बटे में इन संख्या को काउंट करेंगे, कितना होगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको 20 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अब 20 को 100 से भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 20 5 100, तो बराबर 5। तो इसका माध्य क्या बन जाएगा? माध्य बराबर 5। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हम लोगों का 1 से लेकर 3 तक सॉल्व हुआ। अब आइए हम लोग आगे 4 नंबर में, एक क्रिकेट खिलाड़ी में 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इतना इतना इतना, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग को माध्य ज्ञात करना, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन क्या क्या है? 45, 40, 35, 50, 0 और 100। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तुम लोग लिख लेंगे माध्य। इन संख्याओं को हम लोग को जोड़ करके और इन संख्याओं को काट करके भाग देना है। तो क्या? 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, और बटे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका माध्य, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या है? 270 बटे में 6, 6 चौक 24, क्या बचा? 3, 6 5 30। तो क्या आ गया इसका माध्य? तो लिखेंगे माध्य बराबर 45। ठीक है, तो इसका माध्य क्या आ गया? 45।
तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न निम्न सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेल में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाते दर्शा दर्शाती है। ठीक है, देखिए खिलाड़ी ए द्वारा क्या 4 खेल खेला है, पहला में 16 10 10 14, बी द्वारा 6 8 4 0, सी द्वारा 8 0 11 13। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को दर्शाना, इसी चीज को क्या करा है, ए 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अब देखिए 1 नंबर में क्या रहा है, सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ए द्वारा अर्जित कुल अंक क्या क्या है, 16 10 10 और 14। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर ए द्वारा खेल में अर्जित अंकों का योग बटे में हो जाए खेलों की संख्या, तो अब इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। देखिए माध्य ए द्वारा खेलों अर्जित अंकों के योग क्या, 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 14 बटा खेलों की संख्या कितना है, 4 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, माध्य 16 10 10 14 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 50 बटा 4, 50 को 4 से भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, 12.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5। अब भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 2 नंबर वो क्या करा है, सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों, तो इसको हम लोग को लिख देना है, सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कुल अंकों के योग को 4 से भाग देंगे, क्योंकि सी के द्वारा 4 खेल खेला गया। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था कि सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल को 3 से या 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमको 4 से भाग देना क्योंकि उसके द्वारा 4 खेल खेला गया है, तो इसलिए लिख देंगे सी के द्वारा 4 खेल खेला गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे करेंगे, लिखिए। ठीक है, बी ने सभी खेलों में भाग लिया है और उसके जो है अंकों का माध्य आप कैसे करें उसको लिखने वाला। ठीक है, तो हम लोग उसको हल करते। 3 नंबर, बी द्वारा अर्जित
बी द्वारा अर्जित कुल अंक क्या क्या है? 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे। 814 18 18। तो इसका क्या निकालने के लिए करा? माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर 18 बटा 1 2 3 4। तो 18 को 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 4.5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? माध्य बराबर 4.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, है ना? किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे। देखिए, ए द्वारा पहले खेल में क्या है? 16, दूसरे खेल में 10, तीसरे खेल में 10, चौथे खेल में 14। ठीक है, तो बी नंबर में 6, बी ने खेला है 6, पहले दिन में 6 रन बनाया, दूसरे दिन में 8 रन, तीसरे दिन में 4 रन, चौथे दिन 0 रन। सी ने 8, 0, 11, 13। तो सबसे अच्छा रैंक किसका है? ए का। ए ने कि पहले दिन भी 16 बनाया, दूसरे दिन भी 10 बनाया, तीसरे दिन भी 10 बनाया है और चौथे दिन भी 14 बनाया। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा। तो हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, ए खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख देंगे।